हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो हमारे पास क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ स्केलर p सच दैट वेक्टर्स 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप एंड 3i कैप प्लस p j कैप प्लस 5k कैप आर को प्लेनर इज क्या होगा, यानी p की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन आया है PGT 2009 में। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम लोग कंडीशन जानते हैं। को प्लेनर के लिए क्या होता है, को प्लेनर के लिए होता है डिटरमिनेंट जो है, यानी कि ये डिटरमिनेंट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो निकाल लेंगे इसके कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2, उसके बाद -1 1 2 -3 1 2 -3, उसके बाद 3p एंड 5। तो ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगी। तो यहाँ से अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे बस। 2 5 2 जा 10 -1 प्लस 3p, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1, ये छुपाएंगे 5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 9, उसके बाद प्लस 1, ये छुपाएंगे p माइनस 5p माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 2 जा 20 प्लस 6p प्लस 14 प्लस p माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 6p प्लस p, ये आ जाता है 7p, ये आ जाएगा 14 माइनस 6 यानी कि प्लस 8, 20 प्लस 8 प्लस 28 इक्वल टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो p की वैल्यू यहाँ से मिलेगी -4, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ही यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर इक्वल टू ये दिया गया है एंड बी वेक्टर इक्वल टू ये दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है एन कैप है, यानी कि यूनिट वेक्टर जो है परपेंडिकुलर दिया गया। तो एन कैप क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन डिटरमिनेंट या मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। तो ये वैल्यू हमसे पूछी गई। इसमें अगर वैल्यू पुट कर लेंगे तो एन कैप यहाँ से हमारा निकल आएगा। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो निकालेंगे यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ से हम लोग वही डिटरमिनेंट वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यानी कि ए वेक्टर यानी कि आई जे के कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे, 2 -6 -3। यहाँ पर बी वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट 4 3 एंड -1। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आई कैप, उसके बाद 6 प्लस 3 3 जा 9, उसके बाद माइनस जे कैप, उसके बाद -2 प्लस 12 प्लस के कैप, 2 3 जा 6 प्लस 6 4 जा 24। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 9 6 15 आई कैप माइनस 10 जे कैप, उसके बाद 30 के कैप। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब हमें लेना है इसका डिटरमिनेंट या मॉड। तो यहाँ से मॉड क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस -10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 225 प्लस 100 प्लस 330 यानी 300। तो यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी √1225 1225 का स्क्वायर रूट। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 1225 का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 35। ये वैल्यू आ गई यहाँ से 35, यानी इधर लिख लेते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड आया है 35।
तो यहाँ पर हम लोग जब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी देखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आया 15i माइनस 10j कैप प्लस 30k कैप अपॉन 35। अब बस हम लोग इसमें वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, इसको इरेज कर देते हैं। हम यहाँ इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो क्या आ जाएगा 5 3 जा यानी 3i कैप अपॉन 7, उसके बाद माइनस 5 2 जा 10j कैप अपॉन 7, उसके बाद प्लस 6k कैप अपॉन 7। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 3i कैप अपॉन 7 माइनस 2j कैप अपॉन 7 प्लस 6 अपॉन 7k कैप। तो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू यूनिट वेक्टर्स सच दैट ये वेक्टर और ये वेक्टर ये कैसे हैं, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं अगर ए वेक्टर, अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इसका होता है डॉट प्रोडक्ट, वो हो जाता है 0 इक्वल टू 0। बट हमारा ए वेक्टर है कितना, इसको हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ से ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट, ये है 5 ए वेक्टर माइनस 4b वेक्टर इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम लोग इसका करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो a इंटू ए वेक्टर, तो 5 तो बाहर आ जाएगा, a इंटू ए क्या आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा माइनस 4, ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उसके बाद आएगा प्लस का इसका मल्टीप्लाई 2 5 या 10 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, उसके बाद माइनस का 4 2 या 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद इसमें लगाएंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो जाता है ये भी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 5, बट हमें दिया गया है ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हैं, यूनिट वेक्टर है, यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 1। ये वैल्यू यहाँ से हो जाएगी। तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 यानी 5 माइनस 4, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 10 मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा माइनस 8 इक्वल टू 0। ये वैल्यू यहाँ से मिल गई। बट मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर कितने हैं, 1 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 5 और माइनस 8, तो माइनस के 3, उसके बाद 10 माइनस 4 यानी कि प्लस के 6 कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ हम लोग इसमें वैल्यू रखेंगे, तो ये आ जाएगा 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो जाएगा -1 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ से वैल्यू मिलेगी 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है यहाँ से, तो कॉस 60, ये हो जाएगा कॉस 60 यानी π/3। तो थीटा हमारा यहाँ से आया π/3 यानी कि 60। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कॉस थीटा, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर अगर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ये वैल्यू हम लोगों ने पढ़ रखी है, बट हमें दिया गया है ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हैं, यूनिट वेक्टर हैं, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू ये हो जाएंगे 1। क्लियर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस और थीटा। तो ये वैल्यू आ गई 2, आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब हमें निकालने की इसकी वैल्यू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ से ये तो हमें आया स्क्वायर मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको हम अगर हाफ एंगल में तोड़ें, कॉस थीटा का हाफ एंगल फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का हाफ एंगल फार्मूला जो आएगा वो आएगा 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये फार्मूला इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस ये आ जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो ये आ गया 4 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। बट हमें क्या चाहिए, कितना, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 2 कॉस थीटा बाई 2। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोमेंट ऑफ फोर्स एफ इक्वल टू दिया गया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 कामा माइनस 1 कामा 2 अबाउट 2 कामा 0 कामा 2 इज क्या होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि हमसे पूछा गया है टाउ। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा आर वेक्टर या डिस्टेंस वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर, यहाँ पर ए वेक्टर माइनस ओ वेक्टर। ए वेक्टर कितना है, यहाँ से अबाउट पूछा गया है तो 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप माइनस ओरिजिन वेक्टर यानी पासिंग थ्रू द पॉइंट कौन सा है, i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे 2 माइनस 1 यानी 1 i कैप, उसके बाद आएगा 0 माइनस 1 प्लस 1 यानी प्लस j कैप, उसके 2 माइनस 2 प्लस 0 k कैप प्लस 0 k कैप। या हम लोग इसको अलग तरीके से डिस्टेंस भी मान सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। हम लोगों को कन्फ्यूजन यहीं पर होता है आर वेक्टर कैसे निकालें। कभी कभी क्या होता है, ये चीज़ इसमें से घटा देते हैं, कभी इसमें से घटा देते हैं। तो हमें निकालनी है डिस्टेंस। चलिए अब हमें निकालना है टाउ। टाउ क्या हो जाता है, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ वेक्टर। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आई कैप जे कैप के कैप। अब आर वेक्टर का आई के कोफिशिएंट 1 1 0। अब एफ वेक्टर कितना दिया गया है 3 2 माइनस 4 3 2 माइनस 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आई कैप माइनस 4, उसके बाद माइनस जे कैप माइनस का 4 प्लस के कैप, उसके बाद क्या आ जाएगा 2 माइनस 3। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस 4 आई कैप, उसके बाद प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर जो है
यहाँ बी बन जाएगा अगर इसमें माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, क्योंकि अगर एफ क्रॉस आर निकालेंगे तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।